दोस्तों नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन आप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिट नंबर 6 घड़ी और पाठ नंबर 4 की ओर चलते हैं। कल हमने क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, बढ़िया चीज़ें पढ़ी थी। मैं चीज़ें आपकी पढ़ी थी। एक घड़ी में अति व्यापन क्या होता है। एक आपका मैंने पढ़ा था घड़ी में लंबवत चीज़ क्या होती है, विपरीत सुइयाँ। ये लंबवत 90 डिग्री पर सुइयाँ कब आती है। और एक मैंने आपको पढ़ा था कि घड़ी में जब भी समय विपरीत दिशा में कब होता है या विपरीत दिशा में घड़ियाँ कब आती है। तो इन तीनों चीज़ों की मैं आज एक चार्ट बना के आपको बताऊं। ठीक है, तो चार्ट बना के कैसे बताऊं, तो आप देखो इधर चार्ट बना के मैं बताऊं आपको। तो सबसे पहले आप ये इधर देखो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं एक चार्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नाम, मैंने कहा यहाँ पर तो मैं नाम लिख रहा हूँ ए जैसे प्रकार, किसका मैं प्रकार लिख रहा हूँ आपके अति व्यापन। तो सबसे पहले किसका लिख दूँ, सबसे पहले लिख दूँ अति व्यापन कब होगा। ठीक है, अति व्यापन का चार्ट, तो अति व्यापन का चार्ट ये हो जाएगा। उसके बाद में मैं दूसरा नाम लिखूं विपरीत दिशा का, ठीक है। और तीसरा मैं नाम किसका लिखूं, लंबवत का। किसका लिखूं, लंबवत का। तो तीनों नाम लिख रहा हूं और तीनों के अंदर आप अच्छी तरीके से समझना कि चीज़ें क्या है और इन तीनों में तुलना कैसे करनी है। एक ही चार्ट के द्वारा आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो आप एक ही चार्ट की समझने की कोशिश करना। तो देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अति व्यापन का कैसे करते हैं, फिर विपरीत दिशा का क्या करेंगे और लंबवत दिशा का कैसे करेंगे। तो आप चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना। तो देखो इधर ये जैसे आपकी लाइन हो गई। अब ये तीनों पार्ट है। सबसे पहले अति व्यापन के अंदर मैं ये चीज़ करूँगा कि अति व्यापन होता क्या है। ये पहला पार्ट इतना में क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर होना, मतलब कौन सी, सुइयों का, सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना, मतलब 0 डिग्री या 360 डिग्री पर। दूसरी बात, विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, घड़ी की जो भी सुइयां हैं वो 180 डिग्री पर हो। कितने पर, सुइयां 180 डिग्री पर हो। लंबवत का मतलब क्या होता है, सुइयां 90 डिग्री पर हो। कहाँ पर, सुइयां 90 डिग्री पर हो। फिर अगली चीज़ मैं क्या बताऊंगा कि एक दिन में कितनी बार अति व्यापन होती है या एक घंटे में कितनी बार है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा, क्या कहूँगा, मैं यह कहूँगा कि 12 घंटों में कितनी बार, 12 घंटों में आपकी 11 बार, और 24 घंटों में 22 बार। सेम टू सेम विपरीत का है कि 12 घंटों में तो 11 बार हो जाएगी, लेकिन 24 घंटों में आपके 22 बार हो जाएगी, 22 बार सेम टू सेम। लेकिन लंबवत एक घंटे में 2 बार होता है, ठीक है। लंबवत एक घंटे में 2 बार, ठीक है। 12 घंटों में 22 बार। ध्यान रखना, कब नहीं होता है वो अगला मैं बताऊंगा। और 24 घंटों में आपके कितनी बार होता है, 24 घंटों में 44 बार होगा, ठीक है। अब कब नहीं होता है वो मैं लाइन इधर बताऊं। अगला पॉइंट, अब कब कब हमारा समय नहीं होता है तो वो चीज़ अभी समझो इधर, ठीक है। अति व्यापन कब नहीं होता है, अति व्यापन आपके कब नहीं होता है ये आप देखो कि 12 घंटों में 11 बार हो गया, 24 घंटों में 22 बार हो गया। कब नहीं होता है,
11 से 12 और 12 से 1 के मध्य एक बार। कितनी बार? एक बार। बात आई समझ में? कितनी बार? एक बार। मतलब 11 से 1 के बीच में एक बार होगा। विपरीत दिशा कब होगी? विपरीत दिशा में आपका 5 से 7 के मध्य, 5 से 7 के मध्य एक बार होगा। और वो भी होगा कौन सा? अगले में बताऊं। ठीक है। यहां पर कब होगा? यहां पर आपका 2 से 4 तथा 8 से 10 के मध्य। ठीक है। मैं ऊपर लिखाऊंगा कि चीज क्या है। उसके बाद में अगला पॉइंट अपना क्या आ रहा है? अगला पॉइंट अपना आ रहा है कौन सा समय है। क्या समय कौन सा है? तो मैं समय कौन सा है अलग पेन से लिख दूं। कौन सा समय? यहाँ पर होगा 12:00। यहाँ पर होगा 6:00। 2 से 4 के बीच में आता है 3:00। 8 से 10 के बीच में आता है 9 बज के कुछ समय होता है, वहां पर अपना नहीं आता है। ठीक है। तो 2 और 4 के बीच में 3 में एक बार आता है और 8 और 10 के बीच में भी एक बार आएगा। ठीक है। ये समय कब आता है? उसके बाद में चीज आती है सूत्र। ठीक है। तो ये है और इसके ऊपर मैं चीज एक लिख दूं कि ये चीजें है क्या। क्या है? पहले चीज मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ये कह रहा है अति व्यापन, तो मैं लिखूं क्या है। अति व्यापन होता क्या है? चीजें ये चीज है कि क्या है। ये है कि कितनी बार आती है। ठीक है। एक दूसरे के अति व्यापन, एक दूसरे के विपरीत और एक दूसरे के लंबवत। कब नहीं आती है? क्या है? कब नहीं आती है और कौन सा समय है। कौन सा समय है वो चीज। बात है समझ में? यहां पर इसका हो जाएगा सूत्र। क्या हो जाएगा? सूत्र। सूत्र कौन सा? सभी में सेम। बजकर 60/11 गुणा समय। सेम टू सेम इसमें बजकर 60/11 गुणा समय। इसमें भी बजकर 60/11 गुणा समय। लेकिन बात क्या है? इतना तो तीनों में सेम है। अति व्यापन में प्लस माइनस 0 करेंगे, मतलब एक दूसरे के सुइयां ऊपर है तब कोई भी बीच का कोण नहीं बढ़ेगा। मतलब बीच का डिफरेंस कोई 1-2 घंटों का नहीं होता है, 0 का। मतलब लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। प्लस माइनस 6 का मतलब होता है लगभग अपना विपरीत चीजें हैं, तो लगभग 6 घंटों का अंतराल रहता है। कितनों का? 6 घंटों का अंतराल रहता है। यहाँ पर 0 घंटों का अंतराल, यहाँ पर 3 घंटों का अंतराल। अब यहाँ पर प्लस 6 कब आएगा? जब समय हम क्या लेते हैं? प्लस 6 कब आता है? जब हम समय लेते हैं 6 से कम। 6 से कम समय है, मतलब 6 से कम बजे हैं तो प्लस 6 लेंगे। माइनस 6 कब लेंगे? 6 से ज़्यादा समय है। 6 से ज़्यादा यदि बजे हैं तो वो लेंगे। यहाँ पर हम चीज़ें लेते हैं +-3। क्या लेंगे? +-3। और देखो यहाँ पर दोनों होते हैं। यहाँ पर 2 बार 1 घंटे में 2 बार घड़ी में घंटे की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती है, तब यहाँ पर प्लस वो माइनस दोनों का यूज किया जाता है। दोनों का यूज किया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
तो दोनों का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझनी है, ये चीज़ आपकी पूरी है। अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, तो देखते रहिए। तो चलते हैं देखो क्वेश्चनों की ओर। पूछा किसी घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक कुल कितनी बार अतिव्यापित होगी। शब्द क्या आया, अतिव्यापित। अतिव्यापित का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर होना। इसका मतलब अतिव्यापित कब होगी, समय है 9 से 2 बजे के बीच में। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि 11 से 1 बजे तक, 11 से 1 बजे तक एक बार होगी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हमारा चार्ट क्या कहता है, हमारा चार्ट कहता है 11 से 1 के बीच में एक बार होगी, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 9 बजे तो ये सुबह 9 बजे, 9 बजे में एक बार, 10 बजे एक बार, 11 से 1, 11, 12 और 1 इनके बीच में एक बार, आगे दोपहर का 2 बजे तक समय, तो 2 बजे का एक बार। बात है समझ, इसका मतलब 9 से 10 के बीच में एक बार, 10 से 11 के बीच में एक बार, 11 से 1 के बीच में एक बार और 1 से 2 के बीच में भी एक बार। कितनी बार अतिव्यापित होगी, 4 बार होगी। ये आपका ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रख लो। दोनों घड़ी की सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती हैं, कितनी बार लंबवत होती हैं एक दिन में, मतलब 24 घंटों में लंबवत। 24 घंटों में लंबवत कितनी बार होती है, तो देख लो लंबवत ये पड़ा, 24 घंटों में लंबवत कितनी बार होगी, 44 बार। कितनी बार, कितनी बार होगी, 44 बार। उत्तर अपना 44 बार दिया। अतिव्यापित होगी कब होगी, अगला क्वेश्चन कर रहा, ठीक है। दोनों सुइयां दिन में 24 घंटे में, 24 घंटे में, ठीक है। अतिव्यापित होगी तो 24 घंटे में अतिव्यापित, चार्ट देखो, अतिव्यापित 24 घंटों में, 24 घंटों में 22 बार, यहाँ पर पड़ा है, तो 24 घंटों में 22 बार होगी। ये देखो चार्ट का ये मामला है, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या है, सी। फिर अब 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा, सूत्र क्या है, विपरीत दिशा प्लस माइनस 6, तो बजकर 60/11 प्लस माइनस 6। समय हमारा 4 से 5 है, 7 से कम है, 7 से कम है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो 4:60 आपको क्या करना पड़ेगा, 4 और 5 के बीच में 5, 6 से समय कम है, तो प्लस 6 करना पड़ेगा। किसके साथ में, यहाँ पर एक चीज भूल गया, ठीक है, यहाँ पर क्या है, समय और समय के साथ में प्लस माइनस 6, तो यहाँ पर समय के साथ में प्लस 6 करूँगा। और समय हमारा क्या है, यहाँ पर समय हमारा यहाँ पर 5 बजे, क्या है, समय 5 बजे, ठीक है। तो 4 और 5 के बीच में समय कब होगा, तो दोनों सुइयां विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में प्लस माइनस 6 होता है, प्लस माइनस 6 होता है, तो ध्यान रखना कब होता है, तो देख लो इधर आप क्वेश्चन को। समय हमारा क्या है, समय यहाँ पर अपना कितना है, कितने बजकर है, 4 बजकर है, तो ये 4:60/11। समय के साथ में प्लस माइनस 6 करोगे, समय वही है जितना बजकर है, मतलब 4 बजकर है, इसका मतलब 4 + 6, तो 4:60/11 और 4 + 6 का मतलब होता है 10, और 60 × 10 का मतलब होता है 600, तो 4:600/11, 600 में 11 का भाग कितनी बार गया, 11 × 5 = 55, पीछे 5 × 50, 11 × 4 = 44, पीछे अपने 6 और भाग 11। इसका मतलब उत्तर क्या आया, उत्तर हमारा आया 4:44। क्या आया, 4:54 सही, 6/11 600 में 11 भाई यही जाता है, 600 में 11 के बाद कितनी बार गया, 11 × 5 = 55, पीछे रहते 5 × 50, 11 × 4 = 44, पीछे रहे 6
और 11। उत्तर क्या आया? उत्तर आया आपका 4:54 सही 6/11 ऑप्शन नंबर आपका डी आया। फिर ये पूछा 7 से 8 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी? क्या कह रहा है? लंबवत होगी। सूत्र क्या है? सूत्र है सर बजकर 60/11 सभी में है। इसमें कर रहा है गुणा किसका? समय का। किसके साथ में? +-3। इसका मतलब मैंने कहा जब भी लंबवत होता है तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों का भी आपको सूत्रों का या कह दो चिन्हों का ध्यान रखना है और दोनों का ही करना है। हो सकता है उत्तर आपके 7 बजे के पास में हो सकता है आपके 8 बजे के पास वाला भी हो। तो देखो यहाँ पर ये दोनों 7 बजे के पास वाले उत्तर है, ये भी 7 और 8 के बीच में, और ये 8 बजे के पास वाला है। तो 7 और 8 के बीच वाला सूत्र क्वेश्चन है तो आपको लंबवत है। तो आपको सबसे पहला मैं कर रहा हूँ +3 वाला। तो 7 बजकर ये 60/11 गुणा समय वही 7 +3। एक बार ये कर रहा हूँ, ये क्या है? 7 बजकर है। फिर अगला कर रहा हूँ 7 बजकर 60/11 गुणा समय क्या है? 7 और उसमें से कर रहा हूँ -3। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? +3। तो यहाँ पर एक बार कर रहा हूँ +3, एक बार कर रहा हूँ -3। दोनों को उत्तर क्या आएगा? दोनों को उत्तर आएगा हमारा अलग अलग। ठीक है, तो दोनों को उत्तर आएगा अलग अलग। इसका इधर कर लेंगे और उसका उधर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका कर लेंगे इधर। तो देखो इधर, तो देखिएगा पहले इसको निपटाते हैं ऊपर वाले को। ये क्या है? 60:11 और इसको देखो इधर। अब ये 7:60/11 ये 60/11 होगा। 7 + 3 का मतलब क्या होता है? 10। 600 में 11 का भाग, वही 600 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा? ये अभी किया है। ठीक है ना? कौन सा किया है? तो अभी किया 60, 600 में 11 का भाग। 600 में 11 का भाग 54 सही 6/11 आएगा। इसका मतलब 7:54 सही 6/11 ये पहला उत्तर है। यदि ऑप्शन में है तो ये करो, नहीं तो दूसरा करें। ये नहीं है कोई बात नहीं, दूसरा करें इधर। तो इसका करें, तो देखो ये 7:60/11 गुणा 4 624 240। 240 में 11 के बाद कितनी बार जाएगा? 11 2 22। तो उत्तर आ जाएगा 7:11 2 22 पीछे रहे 2, 11 एकम 11 21 पीछे रहे 9/11। उत्तर क्या आया? 7:21 सही 9/11। कहीं उत्तर आ रहा है? उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। फिर मतलब सूत्र है, सूत्र के अंदर ये चीज़ें ध्यान रखनी। एक बजकर आपका क्या हो रहा है? ठीक है, एक जो भी बजकर है वो क्या होता है और एक ये समय क्या होता है, ये दोनों चीज़ें सेम होती है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है 8 और 9 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी? कब होगी? विपरीत दिशा में। विपरीत है तो वही है क्या जो पहला क्वेश्चन आपने किया है, बजकर 60/11 गुणा समय और इसके साथ में +-6। समय आपका 8 और 9 है, 6 से ज़्यादा है इसलिए -6 लूँगा। ठीक है, तो 8 बजकर, क्योंकि समय जब भी 8 व 9 के बीच में है तो हम कभी भी समय 9 नहीं ले सकते। यहाँ पर क्यों नहीं ले सकते? यदि 9 लूँगा तो मेरा समय बोलेगा 9:20, 9:08, 9:01। वो समय हमारा 9 और 10 के बीच में हो जाएगा, तो वो समय हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप वो समय नहीं ले सकते। आपको क्या लेना है? 8 बजकर आगे क्या है? 60/11 गुणा समय क्या है? वही 8 बजे और समय आपका 8 व 9 के, इसका मतलब 6 से ज़्यादा है। 6 से ज़्यादा है तो हमें -6 लेना है। -6 और ये हो गया। अब इसका उत्तर क्या आएगा? 8 बजकर 60/11। 60/11 के साथ में मैं गुणा किसका करूँगा? 8 में से गया 2, 120/11 और 120/11 का मैंने आपको कल ही करवाया था पिछली क्लास में, मैंने एक उदाहरण। ठीक है, और 120/11 का मतलब क्या होता है? 11 का भाग 20 में, या इधर कर लो आप 120 का भाग
11 में 120 में 11 के बाद 11 110 पिक्चर है 10/11। तो आपको मिश्र भिन्न में भी बदलना आना चाहिए, और यदि ये मिश्र भिन्न में आपको बदलना आता है तो आपका उत्तर सही सटीक आएगा, और नहीं आता है तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, तो वो भी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूर करने वाला हूँ। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 8:10 सही 10/11 मिनट पर उत्तर हो जाएगा। फिर ये पूछा है घड़ी का मिनट की सुई घड़ी की सुई से घंटे की सुई से 1 मिनट की अधिक दूरी कितने समय में तय करती है, कितने समय में तय करती है। तो ये कहता है, मैंने आपको एक पहली क्लास में आपको बताया था, कल नहीं परसों वाली क्लास में बताया था, मैंने कहा बताया था घड़ी में घंटे की सुई 1 घंटे में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का, सॉरी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, बात आई समझ में। और 30 डिग्री कोण बनाती है, और घड़ी में ये घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का, आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब ये आप सोचो, घड़ी की मिनट की सुई और घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट की अधिक दूरी। अब आप सोचो कि ये क्वेश्चन ये ऐसा है कि घड़ी की मिनट की सुई है 1 मिनट में कितना समय, तो ये जो भी मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करती है। कितना, 1 चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब 60 मिनट तक वो चली गई, 60 सेकंड तक चली गई। और घंटे की सुई तब तक कितनी हुई, 1 मिनट में, 1 मिनट में वो कितना चक्कर लगाया उसने। तो देखो इसका इधर, तो देखो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ लेना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई से 1 मिनट की अधिक दूरी कितने समय में तय करती है। मैं ये कहूँ कि यदि आपके ये मिनट की सुई है वो 1 चक्कर 60 मिनट में पूरा कर लेती है। जब भी मिनट की सुई 60 मिनट का सफ़र तय करती है, तब तक घंटे की सुई है वो 5 मिनट का ही सफ़र तय करती है। कितने का, 5 मिनट का। मतलब ये कि आपकी घड़ी ये ऐसी है आपकी, ठीक है, कैसी है, ये आपकी कोई भी घड़ी है, और इस घड़ी के अंदर आपको क्या करना है, इसको देखो इधर कि ये 12 है, ये 6 है, 3 है और 9 है। 12 3 6 और 9। मैं ये कहता हूँ कि मिनट की सुई 12 से रवाना हुई है, मिनट की सुई 12 से रवाना हुई है, वो पूरा चक्कर लगा के वापस 12 तक पहुंची। तब तक मिनट की सुई तो 60 मिनट चली गई, लेकिन घंटे की सुई कहाँ से, 12 से 1 बजे तक की सरकी। इसका मतलब वो 5 मिनट की सरकी। अब दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, दोनों का अंतर आ रहा है कितने का, दोनों का अंतर आ रहा है 5 मिनट का। अंतर कितने का आ रहा है, 5 मिनट का। इसका मतलब अंतर आ रहा है 55 मिनट का। इसका मतलब ये है कि 55 मिनट का अंतर आ रहा है 60 मिनट में। 55 मिनट का अंतर कितने में हो रहा है, 55 मिनट का अंतर हो रहा है 60 मिनट के अंदर, क्योंकि ये 60 मिनट का टोटल समय। तो इस 60 मिनट के एक चक्कर में 55 मिनट का अंतर आ रहा है। तो 1 मिनट का अंतर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 में 55 का भाग दे देंगे। तो दोनों में 5 का भाग जाता है, 12 बार इधर जाता है 11 बार, और उत्तर क्या आ जाता है मिनट में। तो 12/11 आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है, तो उसको कर लिया है। फिर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, एक है विद्यालय गया, एक है वापस लौटा, एक है गया और एक है लौटा। या कह दो एक है जाना, एक है वापस आना। इनके क्वेश्चन मैं अगली क्लास में करूँगा, तो ये क्वेश्चन आपको मैं स्टार लगा के रख दूँ, ठीक है। तो ये गया और जानना और वापस आना, इनका अलग सूत्र आएगा, और अलग सूत्र का मैं अलग से आपको क्वेश्चन कराऊँ दूंगा। तो ये इसको स्किप कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन इससे अपने तीनों से संबंधित नहीं है, मतलब आपके अतिव्यापन, विपरीत और लंब से आपसे संबंधित नहीं है, तो मैं आपको इसका अगली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका मिक्स में आ गया। फिर एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में एक दिन का 24 घंटों में विपरीत, क्वेश्चन का है विपरीत का, 24 घंटों में 22 बार, कितनी बार, 22 बार।
24 घंटों में 22 बार, ये मैंने करवाया। तो ये चार्ट यहाँ पर ऐसे काम आ रहा है। फिर ये क्वेश्चन 6 व 7 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। एक साथ होगी का मतलब होता है अति व्यापन। क्या होता है? अति व्यापन। तो आप क्वेश्चन को करो, देखो इधर। तो क्या होता है अति व्यापन? कैसे? 6 व 7 के बीच में, तो एक साथ का मतलब क्या होता है? अति व्यापन। अति व्यापन का सूत्र क्या है? बजकर 60/11 गुणा समय। क्या? बजकर 60/11 गुणा समय। तो देखो इधर, बजकर कितना? 6 बजकर कितना? 6 बजकर 60/11, ये लो 60/11 गुणा समय, गुणा समय वही 6 बजे। तो 6 बजकर 60 गुणा 6 360/11। 360 में मैं 11 का भाग दे दूं। 11 का भाग 36 में गया 3 बार। 11 तिया 33, पीछे 3 30, 11 2 22 आ गया 32। 32 वाला उत्तर कहीं आ रहा है? 32 वाले 2 उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, अब बट्टे में 11 है, ये बट्टे में 11 वाला एक उत्तर आ रहा है, और ऊपर 6 वाला 8 रहते हैं। तो अपना उत्तर क्या आया? 6 बजकर 32 सही 8 बजे 8/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां 6 और 7 के बीच में एक दूसरे के साथ होगी। डन। अगला क्वेश्चन, 9 बजे के बाद रात्रि 9 व 10 के बीच में एक दीवार पर घड़ी में घंटे व मिनट वाली सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी? समय क्या है? 9 से 10 के बीच में। पूछा किसका है? विपरीत का। विपरीत है तो क्या लगाएंगे? +-6। क्या लगाएंगे? +-6। बाकी का समय हमारा क्वेश्चन सेम है। ये हो गया अति व्यापन का, और इसके साथ में मैं क्या लगा दूं? इसके साथ में मैं ये लगा दूं आपका समय, और समय के साथ में मैं क्या लगा दूं? +-6। अब +-6 लगाऊं तो मेरा क्या है? समय आपका 6 से ज़्यादा है। समय 6 से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर माइनस का चिन्ह प्रयोग करना है। समय 6 से कम है तो प्लस का प्रयोग करना है, मतलब बढ़ा दो। बजकर, ये लो 9 बजकर 60/11, ये लो 60/11 गुणा समय, ये लो 9। 6 से ज़्यादा समय है तो माइनस कर लो, 9 में से 6 गया तो उत्तर क्या आया? 9 बजकर 60/11 गुणा 3। 180 में 11 का भाग कितनी बार गया? 11 एकम 11, पीछे रहे 7 70, 11 छगे 66 16, पीछे रहे 4/11 मिनट, ये लो मिनट। तो उत्तर आया 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। इसका मतलब यहाँ पर घंटे की सुई कहाँ पर है? 3 पर है। घंटे की सुई कहाँ पर है? 3 पर है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या दर्शाएगी? घंटे की सुई कितने डिग्री घूम रही है? हमें पता है, मैंने पहली क्लास में बताया है कि घंटे की सुई 1 मिनट में या कह दो आधा डिग्री घूमने में 1 मिनट का समय लेती है। कितना? आधा डिग्री घूमने में समय लेती है 1 मिनट का। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो कितने मिनट में 135 डिग्री घूमेगी? तो मैं ये कहूँ, क्या कहूँ? घंटे की सुई में, मैंने आपको पहली क्लास में बताया, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमती है? आधा डिग्री। अब यहाँ पर हमें इधर वाला बताया, इसका मतलब मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, वापस इसका उल्टा कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्या पूछूंगा? मैं कहूँगा कि आधा डिग्री घूमने में लगा समय। आधा डिग्री घूमने में लगा समय, कितना समय लगा घंटे वाली सुई को? तो सर 1 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में 2 मिनट,
दुगुना हो रहा है। हमें कितना डिग्री चाहिए, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री घूमने में तो 135 गुणा 2 बराबर 270 मिनट। अब 270 मिनट कहाँ से जोड़ने, 3 बजे से जोड़ने। तो 3 बजे के साथ में 270 मिनट जोड़ लो, 270 मिनट। अब घंटे दिए हुए, घंटे क्या होते हैं, तो सर 60-60 का अंतराल होता है। तो 60-60 का अंतराल करें तो आप ये कर लो, 60-60 का अंतराल, 60 60 60 60, 4 घंटे हो गए, 640 240। तो 4 घंटे और 30 मिनट ऊपर। और इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूं, ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट। अब 3 बजे के साथ में 4 घंटे और 30 मिनट जोड़ो। तो 3 बजे के साथ में 4 घंटे व 30 मिनट जोड़ूंगा, उत्तर क्या आ जाएगा, 7 घंटे 30 मिनट। मतलब 7:30 वही है। 3 बजे के साथ में 4 घंटे 30 मिनट जोड़ूंगा तो मेरा समय आया 7:30। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन डी 7:30। अगला क्वेश्चन है, सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच में समय कितना हुआ, 12 घंटे। यही बता रहे, सुबह 10 से रात्रि 10, 12 घंटे हुए। चलते हुए एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितनी बार समकोण होगा, इसका मतलब लंबवत। लंबवत का मतलब होता है समकोण। 12 घंटों में कितनी बार लंबवत होगा, दिमाग लगाओ। लंबवत सर ये पड़ा लंबवत, 12 घंटों में 22 बार। ये पड़ी दूसरी चीज, दिख रही है, नहीं दिख रही तो इधर देख लो, 12 घंटों में 22 बार दूसरा चीज पड़ी है। और 24 घंटों में 44 बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, तो 12 घंटों में 22 बार और 24 घंटों में 44 बार, ये आपको दोनों चीज़ें करवाइए तो उत्तर क्या आ जाएगा, 22 बार। फिर अगला क्वेश्चन, घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटों में कितना चक्कर लगेगी। हमें पता है ये डिजिटल घड़ी है, एक चक्कर पूरा करने में कितना, 12 घंटे का समय ले रही है, ठीक है। तो 12 घंटे में चक्कर कितना लगाती है, 12 घंटे में चक्कर लगाती है एक। तो 72 घंटों में इसका 6 गुना हुआ है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 6 गुना। सीधी बात है, या अगर तो एक चक्कर लगाने में बहुत 12 घंटे लेती है तो 72 घंटों में कितना चक्कर लगे, सीधी बात है, 12 6 72 होता है, तो 6 घंटे लगेगी, मत 6 चक्कर लगेगी। तो एक चक्कर में 12 12 12, ऐसे आप 6 बार चक्कर लगोगे तो हमारे 72 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाना बस। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 AM मतलब सुबह के 8 है, ठीक है। AM का मतलब सुबह 8 से 8 PM का मतलब होता है शाम के 8, या कह दो रात्रि 8। सुबह 8 से रात्रि 8 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में होती है, मतलब विपरीत दिशा में पूछ रहा है। और समय हमारा कितना हो गया, समय हमारा हो गया 12 घंटों का। 12 घंटों में विपरीत कितनी, तो सर सीधा चार्ट खोलो, 12 घंटों में विपरीत, 12 घंटों में विपरीत कितनी बार, 11 बार। कितनी बार, 11 बार। 12 घंटों में 11 बार, 24 घंटों में 22 बार। बात आई पल्ले। तो ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चन होते धड़ाधड़। फिर पूछा, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार सरल रेखा में होती है। सरल रेखा का मतलब होता है विपरीत दिशा। ये एक ऐसी सीधी लाइन है, इसका मतलब इसमें आधा समय आपका घंटे का हो गया, आधा समय आपका मिनट का हो गया, मिनट वाली सुई, और आधे में चल रही है आपके घंटे की सुई। इधर आपकी घंटे की सुई, इधर मिनट की सुई, एक दूसरे सीध में। और सीध में इससे कहते हैं आपको गणितीय भाषा में सरल रेखा या विपरीत रेखा या विपरीत दिशा, एक ही बात है। 24 घंटों में विपरीत, 24 घंटों में विपरीत, 24 घंटों में विपरीत 22 बार। कितनी बार, 22 बार। और 44 बार, ठीक है। और ये होती है 12 घंटों में, ये होती है 24 घंटों में, ठीक है। और ये होती है 44 बार कब, ये 24 घंटों में लंबवत, 24 घंटों में लंबवत ये होती है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके करना है। फिर आपके अगला क्वेश्चन करो, 4:15 PM
मतलब 4:15 शाम के 4:15 के बाद में, 4:15 के बाद और 5 के बीच में। ये पूछा है किस समय घड़ी की सुइयां समकोण होती है, मतलब लंबवत होती है। अब लंबवत कैसे होगी, तो दिमाग लगाओ। सर हमें पता है लंबवत कब होती है, लंबवत है सर 2 से 4 के बीच में। दिख रहा है यहाँ पर क्या लिखा है, जूम करके आप देख लो। ये कह रहा है 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में एक बार आएगी। यहाँ पर समय क्या है, 4, 15 व 5, ठीक है। 2 व 4 के बीच में एक बार आएगी, इसका मतलब 4 से 5 के बीच में कितनी बार आएगी, 4 व 5 के बीच में 2 बार आएगी। कितनी बार, 4 व 5 के बीच में 2 बार आएगी। और लंबवत है तो हमारा सूत्र भी यही कहता है +-3, दोनों का यूज करो। एक आपका समय 4 के नज़दीक आएगा, एक समय आपका 5 के नज़दीक आएगा। तो आपका सूत्र क्या, आपका सूत्र है बजकर 60/11 गुणा समय, और उसके साथ में क्या आ रहा है, +-3। अब 2 सूत्र है और दोनों का आप अच्छी तरीके से कर लो। कैसे, एक इधर कर लें और एक नीचे कर लें। तो देखो इधर सबसे पहले बजकर, कितना बजकर, 4 बजकर 60/11, ये लो 60/11 गुणा समय, समय कितना है 4। ये ऊपर वाला तो इधर वाला सवाल नहीं करना होता है, ठीक है। ये तो समय होता है कि 4 बज के कितना मिनट, ये आगे मिनट होता है। एक करते हैं +3 और एक में यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 बजकर 60/11 गुणा 4 - 3, एक +3 और एक -3। कौन सा समय अपना सेट बैठ रहा है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 बजकर 60/11 गुणा 7। एक लिख रहा हूँ यहाँ पर 4 बजकर 60/11 और गुणा 1, इसका मतलब 60/11 है। तो ये हो गया 4 बजकर 60 में 11 का भाग कितनी बार गया, 11 पंजे 55, पिछले 5, 5/11 मिनट। ये समय हमारा क्या है, ये समय हमारा 4:15 से पहले, क्या 4:15 से पहले। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4:15 के और 5 के बीच में लेना है, तो इसका ये समय हमें नहीं लेना है, लेना है ये हमें। और ये 7 × 42 420, और 420 में 11 का भाग कितनी बार गया, 11 × 3 = 33, पीछे कितने रहे 7 और 2 9, 90, 11 × 8 = 88, 38, पीछे रहे 2/11 मिनट, ठीक है। तो कितना उत्तर आया, उत्तर आया हमारा 4 बजकर, क्या आया उत्तर हमारा आया 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 PM है, ठीक है। तो 4 PM बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर हमारी सुइयां एक दूसरे को समकोण बनाती है। और एक समकोण कब बनेगी, 4:05 सही 5/11 मिनट पर। यदि उत्तर में ये नहीं होता और क्वेश्चन ये 4 और 5 के बीच में पूछता, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा 4:15 से 5 के मध्य, और 4:15 से 5 के मध्य इन दोनों के अंदर आपके किन के अंदर, आपके ये एक समय ये और एक समय ये, इन दोनों के अंदर आपका समय ये 4:15 से बाद में और ये 4:15 से पहले। तो हमें उत्तर ये चाहिए, तो ये ज्ञात कर लो, ये नहीं होता ये ज्ञात कर लो। तो ये तो होते हैं आज के सभी क्वेश्चन। तो संबंधित अतिव्यापन मुख्य पॉइंट है ये, अतिव्यापन विपरीत और लंबवत का चार्ट है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना और आपको समझना, ठीक है। तो आज का समय समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें आपको प्रतिबिंब और कुछ और टाइप बचती है उनको करवाएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।